आज एक नया चैप्टर है। इसमें आपको आर्टिकल ए या एन या अगर सुटेबल है तो डिटर्मिनर वन का यूज करके ब्लैंक्स को भरना है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे डिटर्मिनर वन क्या है। वन एक्चुअली डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर नाउन के पहले उपयोग होता है और ये बताता है कि वो नाउन कैसे उपयोग किया जा रहा है। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड्स। हम यहाँ पे फ्रेंड्स की संख्या निर्धारित करना चाहते हैं कि कोई मेरा एक दोस्त, तो वहां पर आपका डिटर्मिनर वन उपयोग होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, ये उसका अर्थ निकलता है। एडवाइज्ड मी टू टेक अ टैक्सी और टैक्सी, क्योंकि टैक्सी यहाँ पे इंडेफिनिट है, कोई डेफिनिट नाउन नहीं है, इंडेफिनिट है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन के अनुसार टैक्सी ट इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए आर्टिकल वहां पे उपयोग हुआ। इसको हम ए आर्टिकल फिल करेंगे। अनदर सेड दैट देयर वाज क्वाइट अ गुड बस सर्विस। गुड बस सर्विस ये पूरा नाउन फ्रेज है, तो गुड यहाँ पे एक गुड सर्विस तो होता नहीं, इसलिए आर्टिकल यूज होगा। और गुड ग इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ऑफ माइंड। यहाँ पे देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ माइंड मीन्स यहाँ पे हम दोस्तों के समूह की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। मीन्स ये जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे उपयोग होगा अ फ्रेंड ऑफ माइंड, दोस्तों का एक समूह। लेंट मी अ बुक, एक पुस्तक, तो पुस्तक का तो नाम लिखा हुआ नहीं है। अ बुक क्योंकि ब इज कॉन्सोनेंट, इसलिए ए आएगा। रिटन बाय, अब यहाँ रिटन बाय नहीं हो, हिडन है, मीन्स बाय मतलब ये होता है कि रिटन बाय मेरिडिथ। आई हैव ओनली मोर चैप्टर टू रीड। अब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो अ चैप्टर तो होता नहीं है, वन चैप्टर, टू चैप्टर, कितने चैप्टर बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमको चूंकि सिर्फ डिटर्मिनर वन यूज करना है, तो हम ये कहेंगे आई हैव ओनली वन मोर चैप्टर टू रीड, मुझे एक चैप्टर बचा हुआ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनर वन उपयोग किया जाएगा। वुड यू लाइक लोन ऑफ इट, मीन्स क्या मुझे पूरा पढ़ लेने के बाद मुझे लोन दोगे पुस्तक की। तो यहाँ पर वन लोन तो होगा नहीं, अ लोन होगा। आर्टिकल अ, लोन ल इसका कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। आफ्टरवर्ड्स नो थैंक्स, नहीं दूंगा। नो थैंक्स मतलब नहीं दूंगा। आई रेड वन ऑफ हिज बुक्स, मेरेडिथ का एक बुक मैंने पढ़ा है। वन ऑफ हिज बुक्स, ढेर सारे बुक्स में से एक पुस्तक मैंने पढ़ी है। अब फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, तो जेनरिक टर्म है, मीन्स जनरल, जब कोई चीज जनरल रूप से बात होती है तो वहाँ पे आर्टिकल उपयोग होता है। और फ्यू ईयर्स अगो, फ्यू फॉर इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए उपयोग किया जाएगा। एंड डिडंट लाइक इट, बिसाइड्स आई हैव लाइब्रेरी बुक, एक लाइब्रेरी बुक की और लाइब्रेरी बुक, एक कहने से एक होता है। और लाइब्रेरी बुक में चूंकि पूरी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में एक पुस्तक तो होती है, इसलिए ये आर्टिकल आएगा। टू फिनिश, इफ आई डोंट टेक इट बैक टुमारो आई विल हैव टू पे अ फाइन। एक फाइन तो होता नहीं, अ फाइन होता है, क्योंकि एक फाइन कहें तो मतलब डिसाइड हो जाता है, निश्चित हो जाता है आपको एक फाइन लौटाना है। तो फाइन की संख्या डिसाइड नहीं हो सकती है, लेकिन फाइन एक जेनरिक टर्म के उपयोग होता है, जेनरिक टर्म के उपयोग होता है, इसलिए फाइन के लिए हम आर्टिकल ए उपयोग करेंगे। एन तो होगा नहीं क्योंकि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो हियर आर्टिकल विल बी यूज्ड। अगला सेंटेंस देखिए, मैन आई मेट ऑन द ट्रेन। आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो कोई एक आदमी तो मिलता नहीं है, वो आदमी जो भी मिलता है, मान लीजिए एक ही आदमी हो या दो आदमी हो, वो सामान्य रूप से आपके लिए अननोन पर्सन है।
मीन्स जनरल टर्म के रूप में बात होती है, आप उसको एक डिटर्मिनर के रूप में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू फिल हियर अ मैन आई मेट ऑन द ट्रेन। मैं ट्रेन में मिला, किसी आदमी से मिला। टोल्ड मी रादर अनयूजुअल स्टोरी, जिसने मुझे एक अजीब सी कहानी बताई। तो अजीब सी कहानी वो भी अनयूजुअल है, जनरल है, दोनों जगह ए उपयोग होगा। यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी डिटर्मिनर उपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, ही सेज कारवा इज नो गुड। कारवा क्या होता है? कारवा को भी, जैसे आपने देखा होगा कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी के पीछे एक घर नुमा छोटा सा घर होता है, मान लीजिए, जिसमें सोने का, रहने का, खाना बनाने का फैसिलिटी होता है, वो कारवा कहलाता है। तो ही सेज अ कारवा इज नॉट गुड, मतलब कारवा उसको पसंद नहीं है या उसके लिए अच्छा नहीं है। ही नीड्स अ कॉटेज। कॉटेज मतलब गांव में एक छोटा सा जैसे घर होता है, झोपड़ी नुमा घर जिसको बोला जाए, वो कॉटेज कहलाता है। तो ये भी जनरल है, कोई स्पेशल तो है नहीं, इसलिए आर्टिकल ए उपयोग होगा। एन तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो कॉटेज है और जो कारवा है, दोनों का जो स्टार्टिंग साउंड है वो क है और दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए दोनों में आर्टिकल ए ही उपयोग होगा। डिटर्मिनर इस सेंटेंस में भी नहीं आएगा, किसी में भी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लेट इज नो गुड। अब प्लेट इज नो गुड ऐसा तो हो नहीं सकता कि वी नीड डजन, मतलब यहाँ दर्जन की बात हो रही। तो दर्जन की बात हो रही, मतलब यहाँ पे हमको डिटर्मिनर वन उपयोग करना पड़ेगा। वन प्लेट इज नो गुड, मतलब एक प्लेट से काम नहीं चलेगा। वी नीड अ डजन, हमको दर्जन भर प्लेट चाहिए। तो यहाँ पर वन डजन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है एक दर्जन, दो दर्जन, तीन दर्जन, कितने भी दर्जन हो सकते हैं। तो वी नीड अ डजन मतलब 11 भी उपयोग हो सकता है। तो वो स्पेसिफाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको आर्टिकल उपयोग करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिटर्मिनर उपयोग करना पड़ेगा। वन प्लेट इज नो गुड, वी नीड अ डजन। नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी। आपने मेरी बहुत सहायता करी, या आपने मेरी सहायता करी। सहायता काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वहां डिटर्मिनर तो उपयोग हो ही नहीं सकता। डिटर्मिनर वन, आपने मेरी एक सहायता करी, ऐसा कोई कहता नहीं है वहां पे, इसलिए आर्टिकल ए उपयोग होगा। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, आपने मुझे सहायता करी। वन डे आई विल रिपे यू, मैं आपको कभी, जैसे आप बोलते हैं कि मैं आपको कभी वापस आपकी सहायता करूंगा या मैं आपके काम आऊंगा, और यहाँ पे इसलिए एक दिन मैं आपके काम आऊंगा वापस। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनर वन उपयोग करना है। He took quick look at my car, उसने मेरी कार को देखा। एक कार इसलिए संभव नहीं है, एक नजर देखा ऐसा तो नहीं कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि उसने एक नजर देखा और प्यार हो गया, लेकिन यहाँ पे एक नजर नहीं होता है। यहाँ पे ये जनरल टर्म की बात हो रही है। क्विक लुक, तेजी से देखा, या उसने एक झटके में देखा मेरी कार को। तो यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए उपयोग होगा, क्योंकि एन तो होगा नहीं यहाँ पे। क्विक क कॉन्सोनेंट साउंड। एंड सेड बाय न्यू, यहाँ पे अब आगे हम देखेंगे न्यू। कोई आपकी गाड़ी अगर मान लीजिए पुरानी हो गई और रिपेयर नहीं हो सकता, तो बोलते हैं ना एक नया कार ले लो। तो सेम थिंग इज हियर, बाय अ न्यू वन। वन मीन्स एक कार के बदले में कहा जा रहा है, वहां पे वन कार इज हिडन, सो वन डिटर्मिनर विल बी यूज्ड एंड बिफोर दिस इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल उपयोग करना है ए। तो मुझे आशा है कि आपको वन और ए में अंतर समझ में आया होगा। जनरली लोग पढ़ाते समय अ को एक ट्रांसलेट करते हैं, जो कि गलत है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, तो वो गलत है। पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है। आई हैव ओनली वन बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। तो ये डिफरेंस है डिटर्मिनर और आर्टिकल के मीनिंग में। आर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं होता है, आर्टिकल सिर्फ बताता है कि वो जो नाउन है वो डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट नाउन है, जनरल नाउन है या स्पेशल नाउन है। अब लेकिन जब डिटर्मिनर उपयोग करेंगे तो उसकी क्वांटिटी
की हम बात कर सकते हैं कि 1, 2, 3 या ऐसा कुछ भी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।